नमस्कार। आज की वीडियो में हम पाठ 5 नीति श्लोकः का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है शुद्धेन विकल्पेन उत्तर। शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। विद्यादिहीनः जना भुवि किम इव विचरन्ति। विद्या से हीन लोग भुवि पर, पृथ्वी पर, किम इव विचरन्ति किसके समान विचरण करते हैं। इसका सही उत्तर है मृगः इव, पशुओं के समान। अगला प्रश्न है साहित्य आदि ज्ञानहीन है जनः कीदृशः पशु इव कथितः। साहित्य आदि ज्ञान से हीन जन मनुष्य कीदृशः पशु इव कथित है, कैसे पशु के समान कहा गया है। पुच्छ विषाणहीन है, पूंछ और सींग से रहित पशु के समान कहा गया है। अगला प्रश्न महात्मनः कुत्र विक्रमम प्रदर्शयन्ति। महात्मा कहाँ अपना विक्रम प्रदर्शित करते हैं। युद्ध में। पाणी केन विभाति, हाथ किससे सुशोभित होता है। दानेन, दान करने से। अगला देखिए विघ्न भयेन के कार्यम न प्रारंभते। विघ्नों के डर से कौन कार्य प्रारंभ नहीं करते। नीचः, नीच लोग कार्य को आरंभ ही नहीं करते। अब श्लोक सेकंड प्रश्न है श्लोक अंशान मेलियर। श्लोक के अंशों का मिलान कीजिए। ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता। ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता, इसका सही उत्तर होगा, सही मिलान होगा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसके आगे मैंने फर्स्ट लिख दिया, ये है। साहित्य संगीत कला विहीन है, इसका होगा साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। साक्षात पशु है, पूंछ और सींग से रहित। थर्ड देखिए विभाति काय करुणा प्राणाम परोपकारेण न चंदनेन, इससे इसका मैच होगा 3। विघ्नय पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, विघ्नों द्वारा बार बार रोके जाने पर। प्रारब्धे च उत्तम जनः न परित्यजन्ति, प्रारंभ किए गए कार्य को उत्तम लोग नहीं छोड़ते। मित्रेण किम व्यसन काल परांग मुखेन, मित्र का क्या लाभ विपत्ति के समय में मुख को फेर लेने से। तो इसका आंसर होगा किम जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण, निरक्षर यानी कि अनपढ़ पुरुष के जीवित रहने का क्या लाभ। तो इसकी मैचिंग में नंबर है 3, 5, 1, 3, 5, 4, 2, 1। अगला प्रश्न देखिए विकल्पेभ्य समस्त पदानि चित्वा लिखत। ये समस्त पद आपको लिखना है। देखिए किस भांति लिखेंगे हम। जैसे है ये सेवायाः धर्म है, सेवा का धर्म। ये सेवायाः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, सेवा का धर्म। इसके लिए एक समस्त पद आएगा हमारे पास, सेवा धर्म है। हम ऑप्शंस को देखकर भी सही उत्तर चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए धर्म सेवा नहीं होगा, सेव धर्म, सेव गलत लिखा है, नहीं होगा। सेवक धर्म ये भी गलत है। तो राइट आंसर है सेवा धर्म है। जैसे हम कहते हैं राजा का पुरुष, तो इसके लिए एक समस्त पद आता है हमारे सामने राजपुरुष। उसी तरह से समस्त पद सेवा का धर्म, सेवा धर्म। अगला देखिए नीतौ निपुणा। नीतौ सप्तमी विभक्ति का एक वचन, निपुणा निपुण, नीति में निपुण। इसके लिए सही आंसर है नीति निपुणः। अगला पुच्छेन विषाणाभ्याम च हीनः, इसके लिए सही उत्तर है पुच्छ विषाणहीनः। अगला देखिए वाची पटुता, बोलने में चतुरता। इसके लिए वाक पटुता, एक समस्त पद देखिए। बाकी देखिए वाक्य पटुता, वाच्य पटुता, वाग पटुता। इसका सही आंसर होगा वाक पटुता। अगला प्रश्न देखिए उत्तमः च ते जनः। उत्तम है जो लोग, इसके लिए सही उत्तर है उत्तम जनः। अगला विघ्नानां भयेन, विघ्नों के डर से। तो सही देखिए विघ्न भयेन, विघ्न के डर से, ये भी गलत है। यहाँ विघ्नय भयेन, विघ्नों के डर से, यहाँ पर भी बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर भी बहुवचन आया विघ्नय भयेन। ये विघ्न भयम, ये गलत। विघ्नेन भयेन, ये गलत। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 प्रकृति प्रत्यय संयोगेन वाक्यानि पूरयत। वाक्य पूरे कीजिए प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर। खाद जमा क्षत्रि, क्षत्रि प्रत्यय में अन लगता है, खादन। पठ में क्षत्रि लगेगा, पठन। चल में क्षत्रि लगेगा, चलन। उसी भांति खाद में क्षत्रि प्रत्यय है तो खादन। अगला देखिए विद्या हा जमा कत। हा के साथ जब कत प्रत्यय जुड़ेगा
तो हीनः शब्द सामने निकल के आएगा। वैसे साधारण धातुओं में, परस्मै पद की साधारण धातुओं में यदि हम देखें, पठ के साथ कत जुड़ता है तो पठितः शब्द सामने आता है, चल के साथ चलितः सामने आता है। ये कुछ शब्द हमें याद करने होंगे, जैसे कि हा के साथ यदि कत प्रत्यय जुड़ेगा तो हीनः आएगा। भिद धातु के साथ कत प्रत्यय जुड़ेगा तो भिन्नः आएगा। छिद के साथ कत प्रत्यय जुड़ेगा तो छिन्नः शब्द निकल के सामने आएगा। गम जमा कत गत है। परित्यज जमा ल्यप, इसको जो हम जोड़ेंगे, ये हमारा कत प्रत्यय गम में कत जुड़ा गत है, नम में कत जुड़ेगा नत है। इस भांति ये याद करने होंगे। अगला है परित्यज जमा, परि उपसर्ग है, ल्यप प्रत्यय है, परित्यज जमा ल्यप परित्यज्य शब्द बनेगा। जीव जमा की कत जीवित है, जैसे पठ जमा कत पठित है, ऐसे जीव जमा कत जीवित है। प्र जमा आ जमा रब जमा ल्यप प्रारब्ध, इसका होगा प्रारब्ध। इसके बाद देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। मृत्युलोके भुवि के भारभूता सन्ति, मृत्युलोक में पृथ्वी पर कौन भार के समान हैं? येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे ते जनाः मृत्युलोके भारभूता सन्ति। ते जना मृत्युलोके, यहाँ पर हम भुवि भी लिख सकते हैं, ते जना मृत्युलोके भुवि भारभूता सन्ति। इसके बाद अगला देखिए, पशूनाम परमम भाग ध्येयम किम अस्ति, पशुओं का परम भाग क्या है? तृणम न खादन अपि जीवमान है, घास फूस ना खाते हुए भी जीवित रहना पशुओं का परम भाग्य है। महात्मा नाम रुचि कुत्र भवति, महात्मा लोगों की रुचि कहाँ होती है? महात्मा नाम रुचि यशसी भवति, यश में होती है। मध्या विघ्न विहिता किम कुर्वन्ति, मध्य जो है मध्यम श्रेणी के लोग हैं, बाधाओं के डर से क्या करते हैं? प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंती मध्या, प्रारब्ध किए गए कार्य को बाधाओं के डर से विरमंती मध्या, बीच में ही रोक देते हैं मध्यम श्रेणी के लोग। अगला करुणा प्राणाम कायः केन विभाति, विभाति आएगा यहाँ पे। करुणा प्राणाम दूसरों पर दया रखने वालों की, काया में शरीर, परोपकारेण विभाति परोपकार से सुशोभित होता है। कीदर्शेन मित्रेण किम, कैसे मित्र से क्या, मीन्स किस प्रकार के मित्र से क्या लाभ। व्यसन काल परांग मुखेन, व्यसन काल यानी कि विपत्ति काल में, परांग मुखेन मुख फेर लेने वाले, मित्रेण मित्रेण से, मित्र से क्या लाभ। अगला प्रश्न देखिए, पाठ प्रदत्तेभ्यः श्लोकेभ्यः वयं कानि मूल्यानि शिक्षामहे शुद्धं विकल्पं चित्वा उत्तरं लिखत। जैसे पहला देखिए, महात्मानः अभ्युदये किम कुर्वन्ति, महात्मा अभ्युदय में, उन्नति में क्या करते हैं? क्षमां, क्षमा कर देते हैं। श्रोत्रस्य वास्तविक भूषणम किम अस्ति, कान का वास्तविक आभूषण क्या है? शास्त्रम, शास्त्र जो है वो कान का वास्तविक आभूषण है। विघ्न भयेन के कार्यम न आरम्भते, विघ्नों के डर से कौन कार्य आरंभ नहीं करते? तो इसका आंसर होगा नीचः, नीच लोग बाधाओं के डर से कार्य को आरंभ ही नहीं करते। अगला प्रश्न, कीदृशस्य पुरुषस्य जीवनम निरर्थकम भवति, कैसे पुरुष का जीवन निरर्थक होता है? निरक्षरस्य, अनपढ़ पुरुष का जीवन निरर्थक होता है। दीपे निर्वापिते सती कस्य दानम वृथा भवति, दीप के निर्वापित हो जाने के समय में, यानी कि दीप के बुझते समय में किस दान को देना व्यर्थ होता है? यानी कि तैलस्य, तेल का दान जो है दीप के बुझ जाने पर व्यर्थ माना जाता है। धन्यवाद। आज की वीडियो में हमने पाठ 5 को कंप्लीट किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ 6 का पठन और अभ्यास कार्य करेंगे।